बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, 6 जजेस हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा, उस ख़त के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रद्द अमल था। उसमें जो फुल बेंच का जो इजलास हुआ उसका इंतज़ार करते रहे कल पूरा दिन के उस बेंच का कुछ बयानिया आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसमें मीडिया डिवाइडेड, गो के मीडिया सहमा सहमा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मीडिया पे इस चीज़ की डिबेट हो रही थी कि आखिर ये वाकया, इस वाकये के, अच्छा इसमें कुछ लोग हैं जो पीटीआई के हैं, वो तो डेफिनेटली इसको हर जगह पे फैलाएंगे, बताएंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन पीटीआई के लोग आज उनको कल चाहिए था जब अदालत में ये फुल जो ना वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का जो इजलास था, वहाँ पे पीटीआई के वकला को वहाँ पे पहुँचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। लेकिन ये ऐसी नाइल टीम है पीटीआई की कि अगर हम इसी में कंपैरिजन करें नून लीग के लोग फौरन पहुंचते थे। अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे इश्यूज हुए जहां पे नून लीग ने उसको कैश किया। इस मामले को यानी आप साहब लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। यानी 6 जजेस का ये खत लिखना और फिर उनका ये कहना कि हमने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमर फारूक साहब, उनको हमने ये बार ये बताया, खत लिख के बताया कि हमारे जो फैसलों में जो इंटरफेरेंस होती है उसको रोका जाए, उस मुदाखलत को रोका जाए। लेकिन अमर फारूक ने खातिर ख्वाह इसमें कोई भी जो ना वो इकदाम नहीं किया, बल्कि हमें सिर्फ ये कहा गया कि आइंदा ऐसी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर ऐसा होता रहा। आपने देखा होगा कि जो टेरन का केस था, उस पे जो जजेस के रिमार्क्स थे, जो जजों ने इस केस को जो ना वो फारिग किया, तो उनके एक रिश्तेदार को उठा के ले गई थी एजेंसी, तो वहां पे वो कह रहे उनको करंट लगाया गया। यानी इस तरह की हाल इंटरफेरेंस करके हालात जो ना वो बनाए जा रहे थे। फिर अब देखा जाए कि पीटीआई के जो वकला हैं, आज उनकी जो ना वो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज भी वो बातें कर रहे थे। लेकिन बेसिक जो मेन इशू है इस खत में, आप ये समझ लें कि कानून, आइन और कानून पे चलने का वो पहला कतरा साबित होगा। जिस तरह जजेस ने, ये जितने भी 6 जजेस हैं, जिसमें बड़े जो ना वो नामवर जजेस हैं, यानी जिसमें उनकी कंडक्ट पे कोई भी किसी किस्म का जो ना वो शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस तरह पीटीआई और पीटीआई के बाकी लोगों और बाकी जमातों को इंसाफ दिया है, आप देख लें कि हमेशा इमरान खान साहब कहते थे कि आमिर फारूक साहब के साथ मेरे सामने जो उनके सामने मेरा केस ना वो उन्हें ना लगाएं, आमिर फारूक साहब मेरा केस ना सुने, क्योंकि आमिर फारूक साहब हमेशा पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके जितने भी केसेस आए उनके खिलाफ आए। लेकिन जो मौजूदा टाइम है, ये जो खत सामने आया, इस पे अब अगला लाएअमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या होगा, इसका हो सकता है अभी मैं जब तक भी लोग आप सुन रहे हो कोई ना कोई एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ जाए। अभी तक हो कि कोई भी एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं आया। अब इसमें इस्लामाबाद बार कौंसल, लाहौर बार कौंसल, उसमें जो ना वो पाकिस्तान बार कौंसल, मुख्तलिफ कौंसल, इसमें जो ना वो सबके अपने अपने जो ना वो उनका अपना अपना बयान और अपना अपना लाएअमल जो ना वो आ चुका है। उनने बाकायदा प्रेस रिलीज सबकी आ चुकी है। उनने बाकायदा तौर पे जो ना वो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि इस मामले को फ़ौरन टेक ओवर किया जाए, फ़ौरन इस मामले की तहकीकात करवाई जाए कि जजेस पे इस तरह का प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। फिर जजेस का इस खत में यह भी मेंशन करना कि एक जजेस कन्वेंशन बुलाया जाए, जिसमें वाकई अगर ऐसा कन्वेंशन होता है तो फिर जो है ना वो तमाम तर वो चीज़ें जो छुपी हुई, जो बैकडोर पे जो चल रही होती हैं, जिस तरह जजेस को प्रेशराइज करके फैसले अपनी मर्जी के लिए जाते हैं, वो शायद सामने आ जाएं। लेकिन आप देखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में अगर कोई भी ऐसा चीज़ आती है तो आप उस पर तवक्को ना करें कि वो उसमें जो ना वो इनके जो ना वो इस तरह का कोई खातर ख्वाह वो चीज़ सामने आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह लिखी है जजेस ने, बाकायदा तौर पे उन्होंने, जजेस ने ये लिखा है कि काजी फाइज साहब, जिस तरह आप बहादुर हैं, जिस तरह बाकी जजेस बहादुर हैं, इस तरह जो ना हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या, आप यानी उनको उन्होंने ये लिखा है कि आप बहादुर हैं, आपने फैसला कर लिया, आप लड़े, आप जीते, अब हमें बताएं कि हम क्या करें।
तो अभी उन्होंने अब देखना ही है कि चीफ जस्टिस, अच्छा इसमें बड़े फंस गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वाकई तौर पे फंस गए हैं। अगर वो जजेस को ये कहते हैं कि भाई कहना पड़ेगा, क्योंकि अदलिया आज़ाद है पाकिस्तान में, उस पर उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अदलिया ही खुली जो ना वो उसने आज़ादी बिल्कुल आज़ाद होकर फैसले करने हैं, तो फिर अदलिया या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या बाकी जो जजेस, जो लोअर जजेस हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें जजेस को कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो ना वो हक और सच की साथ जो ना वो फैसला करें, तो फिर वो जजेस जब हक और सच के फैसले करेंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वाकई मुश्किल टाइम है। अभी देखना ही है कि इसमें जो फुल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो इजलास है फुल कोर्ट, उसमें ये क्या एलामिया आता है, फिर उसके बाद क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे क्या जो ना वो इस पे हुक्म देती है या क्या तशरीह करती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब पाकिस्तान को ये कहा है कि बहुत सारी चीज़ों ने जो ना वो इस 9 मई के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है कि वो जो CCTV फुटेज जो ना वो चोरी हुई वो ले गए, वो रिमूव की गई, उसको उसकी तहकीकात करके वो वापस ली जाए। साइफर केस के मतलब जो ना, अच्छा साइफर केस के मतलब आपको बताएं कि साइफर केस में भी बहुत सारी जो ना वो चीज़ें सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह वो कुछ चीज़ें कलेक्ट करके अगले व्लॉग में रखूंगा कि किस तरह इमरान खान साहब को फंसाया गया। साइफर केस की टोटल 7 से 8 कॉपीज गई हैं, जो उस वक्त तक, यानी ये जो मुकदमा 15 अगस्त को दर्ज हुआ था, तो उस टाइम तक जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तब तक साइफर की कोई कॉपी वापस नहीं आई थी, तो सिर्फ इमरान खान साहब पे क्यों मुकदमा दर्ज हुआ? तो ये भी बहुत सारे सवालात इस पे उठते हैं। और इसमें जो ना वो अभी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ी जो हजरात हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो नून लीग के सपोर्टर हैं, क्योंकि अभी फ़ायदा नून लीग को हो रहा है, तो नून लीग बिल्कुल खामोश है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है, इस पर अपनी कोई राय जो ना वो अख्तियार नहीं कर रही। देखते हैं इंशाल्लाह अगले जो ना वो कुछ ही दिनों बाद इस पे क्या रिएक्शन आता है, इस पे क्या जो ना वो चीज़ें सामने आती हैं। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे कोई जो ना वो हुक्म दे देते हैं, या इस पे कोई कमेटी बन जाती है या जुडिशल कमीशन बन जाता है, तो फिर जो ना वो चीज़ें सामने आएंगी ज़रूर। और इसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा है अदलिया के फैसलों में, तो इसमें एक बड़ी जो ना वो चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी, और PTI को खासकर इसमें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे रखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।